मुंबई के मालाड में स्थित भुजाले तालाब है, जिसे स्थानीय विधायक असलम शेख के आदेश पर बंद कर तालाब के 2 भाग कर दिए गए और इसे सुशोभीकरण का नाम देकर बंद कर दिया गया। अब गणेश जी का आगमन होने जा रहा है, ऐसे में विसर्जन के लिए कहाँ जाए, इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थानीय विधायक असलम शेख के खिलाफ जमकर आंदोलन किया गया। देखते हैं मुंबई से हमारी एक खास रिपोर्ट। माता की वंदे और जो हिंदू की बात करेगा, और जो हिंदू की बात करेगा, जो हिंदू की बात करेगा, बोलो भारत माता की। देखिए, ये पूरा रोल इसमें माड़ा का है और माड़ा के अधिकारी जब एक आमदार के फंड के सारे ये काम करते हैं तो इसके पूरा इंस्ट्रक्शन हमें खेदपूर्वक कहना चाहिए कि असलम शेख जैसे लोग यहाँ भी धार्मिक तनाव करने की कोशिश करते हैं और उनका एक प्रयास था कि इस साल अगर यहाँ गणपति विसर्जन नहीं किया जाए और बड़े बड़े बोर्ड लगाए उन्होंने और उससे ये गणपति विसर्जन नहीं होना चाहिए, ऐसी उन्होंने योजना रखी ताकि अगले साल ब्यूटिफिकेशन करने के बाद फिर बैनर लगाएंगे, ऐसी उनकी पूरी चाल थी और उसमें वो फिर बैनर लगाएंगे। गए साल तो सब लोगों ने एडजस्ट किया, इस साल क्या दिक्कत है, इस साल भी अलग जगह करो, तालाब का सौंदर्यकरण हुआ है। इस तरह लोगों को गुमराह करके यहाँ मनाही करने का उन्होंने जो षड्यंत्र और काम किया था उसको आज पूरी तरह हमने नेस्तनाबूद किया है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो हिंदू हित की बात करेगा, हिंदू धर्म पे ऊपर कोई अन्याय अत्याचार करेगा, उसके लिए हमेशा डट के खड़े रहेगी। ये आज हमने दिखा दिया। आंदोलन हमारी धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है। जनवरी में इसका काम शुरू हुआ, तब से जाकर आज अगस्त महीना शुरू है, 8वां महीना शुरू है। अब ये उन्हें जानकारी थी कि यह पारंपरिक रूप से विसर्जन होता है, या तो काम उस तरह से होना चाहिए था या अभी तक काम पूरा होना चाहिए था। ये जानबूझकर हो रहा है कि यहाँ पर शतकों से रहने वाले कोली समाज के लोगों को ये गणपति विसर्जन की जो सुविधा थी वो बंद हो जाए। और मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि दगड़ खैर जो अभी महेश पाटिल बने हुए हैं, यदि उनको इस बात की कल्पना थी तो मुंबई शहर में गणपति विसर्जन की पूरी जिम्मेदारी यह मुंबई महानगर पालिका की है। मुंबई महानगर पालिका तकरीबन 2 महीने पहले से इस विषय में अपना काम शुरू करती है। जब यह उन्हें पता था कि इस साल यहाँ विसर्जन नहीं होगा तो ये जानकारी यहाँ के लोगों को देने के लिए आज अगस्त महीना क्यों हो रहा है? क्या यहाँ के लोगों को उन्होंने बुलाया था, इसकी जानकारी दी थी? जब ये लोगों को समझ में आया कि यहाँ इस साल विसर्जन नहीं होने देंगे, तब जाके वे लोगों से कह रहे और यहाँ पर आके उन्होंने बोर्ड लगाया। मुझे लगता है इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती। यहाँ के गाँवखंड के नागरिकों के भावनाओं से यह खेलने का प्रयास है। मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, दगड़ खैर जी, ये मान लेता हूँ कि आप मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी हैं, पुलिस आपका संरक्षण करेगी, आप अपना संरक्षण पुलिस से करा लीजिए। हमारी भावनाओं से खेलने के लिए आपने जो माध्यम असलम शेख को चुना है, तो असलम शेख को हम राजनीतिक दृष्टि से निपट लेंगे, लेकिन आपको जो सबक सिखाना है वो भारतीय जनता पार्टी मालाड पश्चिम में सिखा के रहेगी। देखिए, बात ऐसी है, मुंबई महानगर पालिका की जिम्मेदारी होती है गणेश उत्सर्जन की पूरी व्यवस्था करे। ये सालों साल मुंबई शहर की परंपरा है और यही मुंबई महानगर पालिका इस तालाब में जहाँ हजारों मूर्तियाँ विसर्जित होती है उसको 2 टुकड़ों में बांटती है। इतना ही नहीं, इस तालाब को छोटा करने का काम कर रही है। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की बात होती तो यहाँ के जो ग्रामस्थ हैं, रहने वाले स्थानिक लोग हैं, उनसे राय मशुरा कर सकते थे, स्थानिक नगर सेविका उनसे राय मशुरा कर सकते थे, लेकिन ये कुछ किया नहीं। सिर्फ अपना एक अंदर का एक हिडन एजेंडा लेकर ये हमारे यहाँ के विधायक काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। देश का प्रधानमंत्री घर घर तिरंगा द्वारा सभी हिंदू मुस्लिम सिख को इकट्ठा करने का काम कर रहा है और यहाँ का विधायक हिंदुओं को तकलीफ हो इस तरह का काम करके उनमें बंटवारा, समाज में बंटवारे का काम कर रहा है। ये हमारे दिल का दर्द है। मैं आमदार को ये कहना चाहता हूँ, हनुमान जी का अपमान किया, हनुमान चालीसा का विरोध किया तो किसी को घर पे बिठाया, कोई घर पे बैठ गया। आप बाप्पा का अपमान कर रहे हो, बाप्पा का अपमान कर रहे हो, बाप्पा भी आपको जल्दी घर पे बिठाएगा, आपको भी उद्ध्वस्त करेगा। ये आप ध्यान में रखिए। और